ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਪੁੱਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹਲਕਾ ਪੂਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ ਹਲਕਾ ਪੂਰਬੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। आप सब जानते हैं कि अमृतसर ईस्ट का जो हलका है, वैसे तो हर एक हलके का एक आदमी अपने आप में इम्पॉर्टेंट होता है, पर पॉलिटिकली देखें तो ये एक इम्पॉर्टेंट हलका बन गया है। मैं बीते दिनों में अमृतसर ईस्ट के हलकों में जगह जगह गया हूँ और मुझे आश्चर्य हुआ कि ये ऐसा हलका है जहाँ के नेता के बारे में हम इतना सुनते रहते हैं, इतना देखते रहते हैं। मैं लोगों से मिला तो मैंने देखा लोगों के मन में बहुत दर्द है, निराशा है लोगों के मन में, अपने मौजूदा नेता के प्रति बहुत गुस्सा है उनके मन में। लोग कहते हैं कि 15-16 साल से तो लगातार सिद्धू जी पर और उनकी फैमिली पर लोग भरोसा करके वोट देते आए, लेकिन बदले में इस भरोसे के बदले में सिद्धू जी ने क्या दिया? केवल अपनी मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा के लिए लड़ते रहे, हलके के लिए कभी नहीं लड़े, अपने हलके के लोगों के डेवलपमेंट के लिए कभी नहीं लड़े। मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रखना, बड़ा नेता बनने की इच्छा रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन किस लिए? जिस इलाके के लोगों ने आपको एमएलए बनाया है, अगर आप उनके इलाके की 90% गलियां और सड़कें नहीं बनवा पाए तो कैसे नेता हैं आप? जो लोग 16 साल से आपको वोट देते आ रहे हैं, आपको, आपकी फैमिली को, आप उनके इलाके में सैनिटेशन पे काम नहीं कर पाए, आप पार्टियां बदलते रहे, आप बयान बदलते रहे, आप अपने गोल पोस्ट चेंज करते रहे, लेकिन कभी अमृतसर ईस्ट के हलके के लोगों के लिए भी काम कर दिया होता? ये जो शब्द मैं कह रहा हूँ ये मैंने सुने हैं, लोगों से सुने हैं वहाँ के, कि जी वो सारी दुनिया में लड़ाई लड़ते रहे, मुख्यमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, लेकिन कभी कहते मैं अच्छा एमएलए भी बनना है। कभी कहते हैं अमृतसर ईस्ट के लोगों ने मुझे, मेरी वाइफ को एमएलए के लिए वोट डाले थे, एमपी के लिए भी वोट डाले थे। कभी सोचते कि उनका भी नेता बनना है, बस मुख्यमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, मैं सीएम बनना है, सीएम बनना है, सीएम बनना है। इस चक्कर में वो भूल गए कि अमृतसर ईस्ट के लोग भी वोटर्स हैं, उन्होंने वोट दिया है। मैं हल्के में घूमा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि 90% इलाकों में सड़कें टूटी पड़ी हैं, नालियां नहीं है, सीवर तो भूल ही जाइए, बड़ी बड़ी चीज़ है। आश्चर्य हुआ मुझको कि अमृतसर में इतने बड़े नेता के इतने बोल सुनते रहते हैं, आप लोग टीवी पे खूब दिखाते हैं उनको, उसके नेता के हलके में सीवर तक नहीं है, उसके नेता के हलके में नालियां नहीं है, सड़कें नहीं है। क्या किया इन्होंने? मैं एक जगह गया तो वहां पे लोगों ने मुझे अपनी गलियां दिखाई, ये देखो, हम बार बार जाते हैं इनके ऑफिस में, खुद तो सिद्धू साहब कभी मिलते नहीं, उनका कोई पीए का पीए मिलता है, उसके पास, लोगों के पास फाइलें रखी हुई हैं कि हम सड़कें बनवाने के लिए फाइलें देके आए, हम नालियां बनवाने के लिए देके आए। कुछ नहीं किया उन्होंने। फोकल पॉइंट के कुछ इंडस्ट्रिस्ट मुझको मिले, ऐसे भी मिले जो अभी वहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसे भी मिले जो छोड़ गए। बोले जी सिद्धू साहब आए थे, हमें भी लगा कि एक वोकल नेता है, फोकल पॉइंट की कुछ बात करेगा, फोकल पॉइंट पे कुछ काम करेगा। उसके बाद वो मंत्री भी बने। जब मंत्री बने हमने तब भी उनको कहा जी अब तो अपना इन्फ्लुएंस यूज़ कर लो, इस फोकल पॉइंट की कुछ सड़कें करा दो, कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करा दो, यहाँ का इंडस्ट्री के हालात ख़राब हैं, लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं यहाँ से। कुछ नहीं किया उन्होंने वहाँ पे। फोकल पॉइंट के लोग भी दुखी हैं। जैसा उन्होंने कहा, ये तो मैडम वहाँ के लोगों की शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे काम करती रही हैं। कई गलियों में मुझे लोग मिले जिनके परिवार में नशे का शिकार होकर लोग मर गए, नशे का शिकार हो गए लोग। सरकारी स्कूल, आप सब जानते हैं अमृतसर ईस्ट हल्के के सरकारी स्कूलों की हालत बहुत ख़राब है, जबकि वो केंद्र में रह लिए, वो मतलब एमपी रह लिए, परिवार के लोग एमएलए रह लिए, खुद मिनिस्टर रह लिए,
और कुछ नहीं करा होता तो कम से कम सरकारी स्कूल तो ठीक करा लेते। सरकारी अस्पताल तो कोई बड़ा नहीं है, पर कम से कम पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर तो ठीक करा लेते वहां के, कोई कॉलेज खुलवा देते। सारे क्षेत्र का, सब्जी मंडी क्षेत्र में मैं हल्के में गया, वहां पे बहुत बुरा हाल है चारों तरफ। इस इलाके में गरीब आबादी बहुत है। लोग कह रहे हैं जी हमारे लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ करवा देते। मंत्री रह के अपने हल्के के नौजवानों के लिए अगर आप कुछ नहीं कर सकते, इतने लंबे समय से एमएलए एमपी रह के अगर आप अपने क्षेत्र के नौजवानों के लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं कर सकते, फिर क्या करेंगे? क्यों वोट दें लोग आपको? गरीब आबादी बहुत है उधर। तो और जैसा मैडम ने कहा, वो मिलते तो है नहीं, लोगों से तो एक्सेस ही नहीं है उनका। अब मजीठिया साहब भी आ गए हैं। मजीठिया साहब का नेम फेम सब लोग जानते हैं। उनको 23 तारीख तक बेल मिली हुई है। उनकी एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो चुकी है। बस 23 तारीख तक उनके ऊपर उनके कोई कार्रवाई नहीं करने की का स्टे है एक तरह से। 23 के बाद उनको तो जेल में जाना है। तो वो किस लिए चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पे? उनको क्यों वोट करें? ऐसे में जब पूरा अमृतसर ईस्ट हल्का, पूरे पंजाब में अब ये माहौल बना हुआ है कि एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को दे के देखना है, केजरीवाल जी को, भगवंत मान जी को दे के देखना है, नई पार्टी बदलाव के लिए लोगों को एक मौका दे के देखना है। तो अमृतसर ईस्ट के लोगों को भी इस बदलाव में और मजबूत कड़ी के रूप में जीवनज्योत कौर जी दिख रही हैं, जो उनके बीच पिछले 25 साल से किसी पद पे न रहते हुए, किसी पॉलिटिकल रेस में न रहते हुए, हमेशा लोगों के शिक्षा के लिए काम किया, स्वास्थ्य के लिए काम किया, नशा मुक्ति के लिए लोगों के लिए काम किया। तो उन्होंने पूरे हल्के को की स्टडी करके, जो उनकी पुरानी समझ है, लोगों से फीडबैक लेके जो मैनिफेस्टो बनाया है, उसमें मुख्य रूप से इलाके के डेवलपमेंट की ही बातें रखी हैं। किस तरह से फोकल पॉइंट से लेके लोगों के नाली गली, इन सब पे काम किया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इलाके में रहने वाली एमएलए हैं, इलाके के लोगों के लिए एक्सेसिबल हैं और उनके दिल में दर्द है। उनके दिल में लोगों के लिए पहले से काम करने की इच्छा है। जब राजनीति में आने का भी नहीं सोचती थी, तब भी लोगों के लिए, शिक्षा के लिए, इन सब के लिए काम करती थी। तो मैं आज इस अवसर पर बहुत खुश हूं कि उनका मैनिफेस्टो लॉन्च किया जा रहा है। एक आम महिला हैं, उनके द्वारा। कि पूरे हल्के दी डेवलपमेंट रुकी है, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੈਕੰਡ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ अपना हाई वोल्टेज इलैक्ट्रिसिटी वायर्स घरां दे उत्तों निकल रही ने और पिछले 18 साल तो हर लीडर ने इन्हां दे नाल वादा किया कि साडी सरकार बनदे इत्थों हटातीਆਂ जाणगीਆਂ, पर हर किसी का वादा लारा प्रूव होया है। सो वो वायर्स उत्थे दी उत्थे ने। सैकंड साडा मुद्दा वो रहेगा। तीसरा जिहड़ा बहुत बेसिक है और मैनूं बड़े अफसोस नाल कहना पै रहा कि लोकां दे कोल पीण दा पानी भी साफ नहीं है। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 3 ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। सो इन्ना गंदा पानी है। सड़कां नालियां दा बहुत बुरा हाल है। पानी की निकासी नहीं है, जिहदे करके थोड़ी जी बारिश हुंदी ते लोकां दे घरां दे अंदर बहुत सारा पानी आ जांदा और असीं अपनी अखीं देख के आए। उस तो बाद कल सब्जी मंडी जाना होया, बड़ा मन भावुक होया उत्थे दे हालात देख के। ना कोई वॉशरूम है, अगर कोई एक शेड बनिया है उहदे नाल ही पीण दा पानी है। तो कह रहे सी कि मैम इत्थों असीं कितना पानी पी सकते हैं। वेटिंग हॉल ते बहुत दूर दी गल है और उत्थे जिद्दां दी स्मैल और जिन्नी गंदगी सीगी, मेरा मन इन्ना भावुक होया है कि सारा दिन जिहड़े साडे वीर भरा बजुर्ग उत्थे काम करते ने, वो उत्थे पूरा दिन किवें साह लै रहे ने, किद्दां दे एनवायरनमेंट च रह रहे और उत्थों ही लैके असीं सारे फल सब्जियां जिहड़ियां वो असीं खा रहे हैं। और इस तो बाद जिहड़ा साडा इशू सीगा हैल्थ एजुकेशन जिहड़ा वो रहेगा ही। लेडीज़ हर मीटिंग दे विच मैनूं 2 या 3 इदां दी आइडेंटिफाई होके मेरे गल लग के रोंदियां ने, जिन्हां दे घर नशे दे नाल बर्बाद हो गए है। सो ये साडे हल्के दे जे मेन इशूज रहणगे। फोकल पॉइंट डेवलपमेंट, फोकल पॉइंट एसोसीएशन दे नाल भी साडी गलबात हुई है। मंडी दे विच फ्रूट वैजीटेबल रिटेलर्स एसोसीएशन, फड़ी एसोसीएशन, इन्हां दे नाल साडीआं मीटिंग्स होईयां और ये जिहड़े मेन इशूज हल्के दे ने। और कोशिश साडी और विजन जिहड़ा मेरा रहेगा वो ये रहेगा कि साडा अमृतसर पूर्वी हल्का जिहड़ा इस वेले द मोस्ट निगलैक्टेड हल्का है, वो बेस्ट हल्का माझे दा एटलीस्ट होना चाहिए। मैम डंप दे मुद्दे ने किस तरह बिल्कुल देखो इस तरह है, ये सानू भी पता है कि ये ईजी नहीं है।
ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਐਟਲੀਸਟ ਅਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने के लिए संपर्क करें फेयर डील प्रॉपर्टीज।